हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इसके पीछे प्राचीन समय की साहूकार की बेटी की कथा जुड़ी हुई है। एक समय एक गांव में साहूकार रहता था। वैसे तो साहूकार अमीर व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों को ब्याज पर पैसे देने का कार्य करते हैं, लेकिन किसी कारणवश इस साहूकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बाद भी साहूकार व उसकी बेटी धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। उस साहूकार की बेटी प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके पीपल के पेड़ को पानी देने जाया करती थी। सौभाग्य से उसी पेड़ पर मां लक्ष्मी का भी वास था। एक दिन मां लक्ष्मी उसके सामने साधारण महिला के रूप में आई तथा अपना परिचय दिया। मां लक्ष्मी ने उससे कहा कि वह उससे मित्रता करना चाहती है। इस पर साहूकार की बेटी ने कहा कि वह मित्रता कर लेगी, किंतु अपने पिता से पूछकर। ये कहकर वह अपने घर चली गई तथा अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता ने उस महिला से मित्रता करने के लिए हामी भर दी। अगले दिन जब वह पुनः उस पीपल के पेड़ को पानी देने गई तब उसे वही महिला पुनः दिखी। उसने उनसे मित्रता कर ली। अब जब भी साहूकार की बेटी उस पीपल के वृक्ष को पानी देने जाती तो मां लक्ष्मी उसे वहां मिलती व दोनों के बीच कई देर तक बातचीत होती। एक दिन मां लक्ष्मी ने उसे अपने घर आमंत्रित किया, जिसके लिए वह मान गई। जब वह उनके घर गई तब माता लक्ष्मी ने उसकी बहुत आवाभगत की। उन्होंने साहूकार की बेटी के लिए विभिन्न तरह के व्यंजन बनाए थे, जिसे दोनों ने मिलकर बहुत चाव से खाया। जब साहूकार की बेटी पुनः अपने घर जाने लगी तब मां लक्ष्मी ने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें अपने घर आमंत्रित नहीं करेगी। साहूकार की बेटी अपने घर की आर्थिक स्थिति जानती थी, लेकिन मित्र का प्रस्ताव ठुकरा नहीं सकी, इसलिए उसने इसके लिए हामी भर दी। घर आकर उसने सारी बात अपने पिता को बताई। साहूकार ने अपनी पुत्री को चिंतित देखकर उसे उपाय बताया। उसने उससे कहा कि वह साफ सफाई करके खाना बनाने के लिए चूल्हा लगा ले व चौकी सजा ले। इसके साथ ही 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जला ले तथा मां लक्ष्मी की आराधना करे। उसने अपने पिता के कहे अनुसार वैसा ही किया तथा मां लक्ष्मी की आराधना करने लगी। तभी आकाश में एक उड़ती हुई चील आई, जिसके पंजों में रानी का नौलखा हार था। वह हार चील से उसी साहूकार के घर पर गिर गया। वह हार पाकर दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में लालच नहीं आया। उन्होंने वह हार को बेचकर मां लक्ष्मी के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था की। उसके बाद मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ उस साहूकार के घर पधारी। वहां उन दोनों ने मिलकर मां लक्ष्मी व भगवान गणेश की बहुत सेवा की तथा किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मां लक्ष्मी दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुई तथा उनके वरदान से उस साहूकार व उसकी बेटी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई तथा अब वे धनवान बन गए।